ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली पद्मा बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुरली का डेट है 7/3/1981। मुरली का हेडिंग है शांति स्वरूप के चुंबक बन चारों ओर शांति की किरणें फैलावो। इस पूरा मुरली का सार है। बाबा पहले पूछ रहे संगठन ने विशेष हम बच्चों को क्या पाठ सिखाया। सो बाबा कह रहे इस कार्य ने सदा डबल लाइट बन एवर रेडी कैसे रहना है, इस पाठ को पक्का कराया। क्योंकि डबल लाइट होगा वह स्वयं को हर बात में सहज ही सफलता मूर्त बना सकेगा। तो इसके लिए बाबा पूरा मुरली में डबल लाइट कैसे बनना है उस विधि को बाबा ने एक्सप्लेन किया है। क्योंकि डबल लाइट माना एक है प्रकाश, दूसरा है हल्कापन। सो योग का यथार्थ विधि भी हमें जानना है और ज्ञान का यथार्थ विधि भी हमें जानना है, जिससे हम डबल लाइट बन सकते हैं। सो इस पार्ट 2 मुरली में बाबा ने कहा कि हमारा प्रेजेंट दुनिया का क्या हालत है, कि वर्तमान समय में मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। क्योंकि अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। सो इसके लिए हम बच्चों का सेवा क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। सो बाबा कह रहे विशेष स्वरूप मास्टर शांति के सागर का स्वरूप को हमें इमर्ज करनी है। मनसा संकल्प द्वारा शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणों को फैलाना है। ऐसा पावरफुल स्वरूप बनानी है। सो बाबा कह रहे शांत स्वरूप के चुंबक हमें बनना है, जो दूर से ही अशांत आत्माओं को खींच सके। नयनों द्वारा शांति का वरदान दो, मुख द्वारा शांत स्वरूप की स्मृति दिलाओ, संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। सो इस विशेष कार्य अर्थ याद की विशेष विधि द्वारा हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सो ये है याद की विधि। सो बाबा कह रहे क्योंकि भक्त हमारा महिमा भी करते हैं ना, शांति देवा। सो इस स्वरूप को हमें इमर्ज करनी है, इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। आगे बाबा सो ज्ञान की गुह्यता जो हमें सदा डबल राइट स्थिति में स्थित करने के लिए हेल्प करती है, उसके बारे में बाबा बता रहे कि हमें माया को तलाक देनी है। सो माया को तलाक देने की विधि भी बाबा इन डिटेल एक्सप्लेन कर रहे, क्योंकि यही है ना हमें अशांति करती है, सदा शांत स्वरूप में स्थित नहीं देती है। माया आती रहती है, अंत तक माया तो आती है। सो इसलिए बाबा 2 विधि बताया है कि सदा हमारा भाग्य का स्मरण करना है, इससे सदा हम हर्षित रहेंगे कि बाबा हमारे लिए आए हैं, भगवान को मैंने लाया, भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना है। सो इस भाग्य का स्मृति रहने से सदा शांति की स्थिति में हम स्थित रह सकते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। और बाबा आगे डबल लाइट रहना माना कोई बोझ नहीं। सो इसके लिए बाबा युक्ति बता रहे कि सदा फरिश्ता समान स्थिति में स्थित रहना है। सो इसके लिए सदा अपने आप को बाप के छत्र छाया के नीचे समझना है, इससे कि कोई भी समस्या सामने आए तो भी हम कंबाइंड रहने के कारण घबराएंगे भी नहीं, और सदा बाबा को हम हमारा बोझ बाबा के ऊपर रख दो तो सदा हम हल्के रहेंगे। और एक बोझ है हमारा पाप कर्म, हम चलते चलते कुछ ना कुछ छोटा छोटा पाप कर्म करते हैं। सो उससे भी छुटकारा पाने के लिए विधि बताया है, और सदा साक्षीपन के सीट में सेट रहना है। सो ये भी एक विधि है।
अभी हम पार्ट 2 मुरली का मुरली को विस्तार में सुनेंगे। अब आगे वर्ष में क्या करना है? जो किया बहुत अच्छा किया, अब आगे क्या करना है? सो बाबा पूछ रहे अभी आगे आपको क्या करना है? तो इसके लिए बाबा प्रेजेंट जो दुनिया की क्या हालत है उसके बारे में बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यक है सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। सो देखिए बाबा कह रहे अभी तो प्रेजेंट सिनारियो कैसा है ना? हम तो इतना इन्वेंशन कर रहे, इतना हम आगे बढ़ रहे, फिर भी अशांति भी बढ़ रहा है ना? सो इसके लिए बाबा कह रहे अगर स्वयं अशांत ना भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, अशांति के वाइब्रेशंस उन्हों को भी अपने तरफ खींचेंगे। देखिए बाबा कह रहे सो हमारा जीवन में तो कोई अशांति का कोई समस्या नहीं, कुछ भी नहीं है ना? स्वयं भी अशांत भी नहीं है, फिर भी वो अशांति का जो वायुमंडल रहता है, जो वाइब्रेशन रहता है, वो अपने तरफ वो खींचेंगे, हमें भी अशांत कर देगा। चलने में, रहने में, खाने में, कार्य करने में सबसे अशांति का वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। सो देखिए सो बाबा कह रहे हैं हम तो अशांत नहीं है, फिर भी जो अशांति का वाइब्रेशन और जो वायुमंडल है ना, हमें शांति के अवस्था में बैठने नहीं देगा। अर्थात औरों की अशांति का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ेगा। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो दुनिया के हालत है ना, ऐसा चल रहा है। सो दुनिया वालों का जो अशांति का वातावरण है ना, उस अशांति का वातावरण हमारे ऊपर भी पड़ेगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसा समय पर आप शांति के सागर के बच्चे की सेवा क्या है? सो अभी बाबा पूछ रहे सो ऐसा समय पर आप शांति के सागर के बच्चे क्या सेवा करोगे? आपका कर्तव्य क्या है? तो इसके लिए बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कहाँ आग लगती है तो शीतल पानी से आग को बुझाकर गर्म वायुमंडल को शीतल बना देते हैं, वैसे आप सबका आजकल विशेष स्वरूप मास्टर शांति के सागर का इमर्ज होना चाहिए। सो हम बच्चों का विशेष स्वरूप है मास्टर शांति के सागर। सो इस स्वरूप को हमें इमर्ज करनी है। मनसा संकल्पों द्वारा शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणों फैलाओ। देखिए बाबा कह रहे दुनिया में तो अशांति का वातावरण है, हमें मास्टर शांति का सागर का स्वरूप में स्थित रहकर हमें शांति की वाइब्रेशन फैलानी है। ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करे कि सारे विश्व के कोने में यही थोड़ी सी आत्माएं शांति का दान देने वाली मास्टर शांति के सागर है। सो देखिए बाबा कह रहे ऐसे दूसरे अशांत आत्माओं को अनुभव हो, हम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या कर रहे, उनको भी अनुभव होना है। जैसे चारों ओर अंधकार हो और एक कोने में रोशनी जग रही हो तो सबका अटेंशन स्वतः ही रोशनी की ओर जाता है। ऐसे सबको आकर्षण हो कि चारों ओर की अशांति के बीच यहाँ से शांति प्राप्त हो सकती है। शांति स्वरूप के चुंबक बनो। सो बाबा कह रहे आप बच्चे शांत स्वरूप की चुंबक बनो जो दूर से ही अशांत आत्माओं को खींच सको। नयनों द्वारा शांति का वरदान दो, मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाओ, संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। इसी विशेष कार्य अर्थ याद की विशेष विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। सो यो बाबा कह रहे सो यही है, याद की विशेष विधि है। अपने आप को
मास्टर शांति के सागर के स्वरूप में स्थित और हमारे नयनों द्वारा हमें वरदान देना है, मुख द्वारा शांति स्वरूप का स्मृति दिलानी है और संकल्प द्वारा शांति की वाइब्रेशन हमें फैलानी है। सो इस याद की विधि द्वारा ही हमें सिद्धि मिलेगी। इस वर्ष में विशेष जो भक्त आपकी महिमा करते हैं शांति देवा, इसी स्वरूप को इमर्ज करो, अभ्यास करो। सो हमें भक्त लोग जो महिमा करते हैं ना शांति देवा, सो उस महिमा को हमें प्रैक्टिकल दिखाना है ना। सो बाबा कह रहे अभ्यास करो। मुझ आत्मा के शांत स्वरूप के वाइब्रेशन कहाँ तक कार्य करते हैं। शांति के वाइब्रेशन नजदीकी आत्माओं तक पहुंचते हैं, वह दूर तक भी पहुंचते हैं। सो देखिए बाबा कह रहे अपने आप से अपने आप को देखो, अभ्यास करो। सो मेरा शांति की वाइब्रेशन खाली जो नजदीक रहते हैं उन्हीं आत्माओं तक पहुंचता है या दूर तक भी पहुंचता है। अशांत आत्मा के ऊपर अपनी शांति के वाइब्रेशंस का अनुभव करके देखो। सो प्रैक्टिकली आप करके देखो, बाबा कह रहे समझा क्या करना है। अच्छा, अब तो मिलते रहेंगे। आगे बाबा माया को तलाक देने की विधि बता रहे, क्योंकि यही माया है ना हमें अशांत करती है, हमें शांत स्वरूप में स्थित करने नहीं देता है। सो इसके लिए बाबा, क्योंकि जितना हम शांत स्वरूप में स्थित रहना के लिए अभ्यास करते हैं, उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि माया तो अंत तक आती है। सो इसके लिए बाबा कह रहे सो ये है ओडिशा तथा कर्नाटक जोन के भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। आप सबका कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो बच्चों से मिलने बाप खुद आते हैं। सो देखिए बाबा हम बच्चों का गुणगान कर रहे, हमारा भाग्य का महत्व बता रहे। इसी भाग्य का स्मरण कर सदा हर्षित रहो कि बाबा हमारे लिए आया है, भगवान को मैंने लाया है। भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना और क्या चाहिए। सो देखिए इतना नशा दिलाने वाला स्मृति है। सदा हमारा भाग्य का सिमरन करना है कि बाबा हमारे लिए आया है, भगवान को मैंने लाया है, भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना है। देखिए भक्त कितना भक्ति करते हैं ना, भगवान भगवान को पाने के लिए, भगवान से वो ब्लेसिंग लेने के लिए। सो हम बच्चों का कितना भाग्य है, भगवान हमारे लिए ही आए हैं। ऐसे नशे में रहो तो माया भाग जाएगी, माया को तो सबने तलाक दे दिया ना। सो बाबा कह रहे ऐसा स्मृति में, ऐसा भाग्य के स्मृति में रहने से माया भाग जाएगी। हम माया को तलाक देना है। तलाक देना अर्थात संकल्प में भी न आए, इंपॉर्टेंट है। माया को तलाक देना माना क्या है, संकल्प में भी न आए, माना सदा हमारे संकल्प से शांति की शक्ति या शांति की पावरफुल वाइब्रेशन ही फैलता रहे, है ना। माया भी आके डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए माया को हम तलाक देना है। मनसा से भी खत्म करना, यह हुआ तलाक। तो तलाक तलाक माना दे दिया ना। आप सब कितने लकीएस्ट हो जो दूर दूर से बाप ने अपने बच्चों को ढूंढ लिया, इसलिए सदा अपने को सिकिलते समझो। सो देखिए बाबा कह रहे आप हम बच्चे बहुत लकीएस्ट है, क्योंकि बाबा ने हमें ढूंढ लिया, ना कि हम बाबा को नहीं ढूंढा, बाबा ने हमें ढूंढ लिया। आगे बाबा वो सदा डबल लाइट रहने के लिए युक्ति बता रहे। ये है ज्ञान की गुह्य युक्ति है। सो बाबा कह रहे फरिश्ता समान स्थिति बनाना, है ना, कि फरिश्ता माना डबल लाइट। सो स्थिति बनाने के लिए एक युक्ति है कि अपने को सदा बाप के छत्र छाया के नीचे समझो, अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। अभी हम एक सेकंड अपने आप को देखें कि सदा मैं बाप की याद की छत्र छाया के अंदर हूं।
जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। सो बाबा कह रहे हैं, जब हम सदा बाप की छत्र छाया के नीचे रहेंगे ना, तो कंबाइंड रहेंगे, तब हम घबराएंगे नहीं। कोई भी समस्या आए हम घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आवे तो बाप दादा की स्मृति रखते अपने बोझ बाप के ऊपर रख दो तो हल्के हो जाएंगे। सो पहला है हमें स्मृति रहना है कि हम बाप की छत्र छाया के नीचे है, तब हम बाबा को हमारा बोझ बाबा को दे सकते हैं, है ना। क्योंकि बाप बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो, इसलिए बाप को आप सबका बोझ दे दो। बाबा कह रहे बड़ों पर ही बोझ रखते हैं, बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो जब बाबा को हम बोझ दे दिया तो हम सदा हल्के रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। दिन रात 24 आवर्स ही घंटे मन से डांस करते रहेंगे। देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना। सो देखिए बाबा कह रहे देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना, देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो, खुशी में नाचते रहो। सो देखिए बाबा कह रहे दिन में हमें देही अभिमानी का अभ्यास करना है ना, जिससे हम डबल लाइट फरिश्ता रह सकते हैं। और सवेरे अमृत वेले उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में हमें स्थित रहना है। सो खुशी में नाचते रहेंगे तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर सकेंगे। सो देखिए बाबा कह रहे जब हम फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में रहेंगे ना, तो कोई भी परिस्थिति आए उस बात को, उस परिस्थिति को हम खुशी खुशी से क्रॉस कर सकते हैं। जैसे दिखाते हैं देवियों ने असुरों पर डांस किया, तो फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में रहने से असुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। देखिए बाबा कह रहे जब हम फरिश्ता स्वरूप की स्थिति माना डबल लाइट की स्थिति में रहने से असुरी बातों पर खुशी से हम डांस कर सकते हैं। फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। अब हम याद प्यार लेंगे। सभी सदा स्नेह में रहने वाले, हर कार्य में सदा सहयोगी, मोहब्बत से मेहनत को खत्म करने वाले, सदा अथक बाप दादा की चित्र छाया के अंदर रहने वाले, सदा विघ्न विनाशक, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इन रिटर्न बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं।
बोलिए रीमा सिस्टर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने एक बहुत अच्छी बात कही। बाबा बोले कि शांति स्वरूप के चुंबक बनो। तो चुंबक कैसे बनेंगे शांति स्वरूप के? कि जब हमारी स्वयं की पावरफुल स्वरूप के चुंबक बनोगे, अर्थात शक्तिशाली स्वरूप बनो। शक्तिशाली कब बनेंगे? जब हम नॉलेजफुल होंगे, अर्थात ज्ञान स्वरूप होंगे, प्लस योग युक्त भी होंगे, तभी सक्सेसफुल बनेंगे। तो इसके लिए बहुत समय का अभ्यास, लाइट माइट स्वरूप की स्थिति हो, निरंतर बाबा से योग हो, दूसरा जैसे कि कंबाइन रूप की स्थिति हो, और तीसरा साक्षी दृष्टा, अर्थात जो कुछ ड्रामा में होता है कल्याणकारी है, संगम योग है ही कल्याणकारी, बाप भी कल्याणकारी है। और चौथा शांति स्वरूप की स्टेज हमारी अचल अडोल स्थिति रहे। और पांचवा स्मृति रहे कि हम बाबा के राइट हैंड हैं, हम विश्व कल्याणकारी हैं। तो निरंतर जब बाबा से कंबाइंड होंगे, बाबा से योग लगा रहेगा, तो हम ज्ञान स्वरूप भी रहेंगे और पावरफुल भी होंगे, योग युक्त भी होंगे, तभी सक्सेसफुल बनेंगे। चुंबक का क्या कार्य होता है? लोहा जो भी होता है ना, चिपक जाता है एकदम। जितना पावरफुल चुंबक, उतना ही जल्दी सारी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना लोहे की, वो सब चिपक जाती है एकदम से। तो इसी तरह हमारी जब शक्तिशाली स्थिति होगी, स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो सारी आत्माओं को वाइब्रेशन मिलेगा, वो तुरंत उधर भागेंगी कि इन्हीं से हमें शांति मिल सकती है। तो बाबा कहते हैं आप शांति देवा बनो, है ना, ताकि सब आत्माओं का कल्याण कर सको। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ओम रवि दी। शांति। सिस्टर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो जैसे सिस्टर ने अभी बताया, तो मेरा भी यही चिंतन कि सबसे मेरा सर्वप्रथम जो कार्य है मुझ आत्मा का, वो यही है, सर्व आत्माओं को सच्ची शांति की वाइब्रेशंस देना। मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ, मास्टर शांति का सागर हूँ। तो मुझे यही स्वरूप इमर्ज करके अपने नैनों द्वारा, मुख द्वारा, अपने संकल्पों द्वारा शांति की वाइब्रेशंस फैलानी है। फिर बाबा कह रहे हैं कि मुझ आत्मा को ये नशा रहे, हरदम मैं इस नशे में रहूं कि भगवान को मैंने अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया है। ईश्वर परमात्मा मेरे लिए ही आया है, मुझे प्यार करता है। फिर बाबा कह रहे हैं कि माया को तलाक दे देना है। मेरे मनसा में भी, संकल्पों में भी माया एंटर ना कर सके, पूर्णता माया को तलाक। मैं सदा हल्का रहूं, डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में रहूं, और ये स्मरण करती रहूं कि मैं फरिश्ता इस देह में अवतरित हुई हूं, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, सेवार्थ के लिए, सर्व को परमात्मा की अनुभूति कराने के लिए मैं फरिश्ता इस देह में अवतरित हुई हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बोलिए। हाँ, बाबा बोला যে আপনাকে সদা बाप की याद की छत्रछाया में अंदर अनुभव करना है। जितना जितना याद में रहेंगे, उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आएंगे तो आपको कॉम्बाइन अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। कॉम्बाइन रूप का स्थिति से कोई भी मुश्किल का सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आए तो बाप दादा की स्थिति रखते आपने बोझ बाप को ऊपर रख दो, हल्का हो जाओ, क्योंकि बाप বড় বাচ্চা হয়ে বাবার উপরে সব बोझ दे दो। বুঝ বাবা বুঝ বাবার पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे, फरिश्ता के समान नाचते रहेंगे। ओम शांति। बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि
सदा स्मृति में रहना है कि बाबा आया है हमको शांति का शक्ति देने के लिए। तो शांति का सागर बाबा के साथ हम शांति अनुभव करना है। बाबा ने कहा कि शांति स्वरूप चुंबक बनो। तो शांति स्वरूप चुंबक कैसे बनेंगे? तो जब हम खुद शांति में रहेंगे तो हमारा वाइब्रेशन दूसरे आत्मा को अनुभव होगी। तो हमारा स्मृति में सदा शांति स्वरूप की चित्र इमर्ज करना है। इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना है। तो अपने में सुदर्शन चक्र घुमाते खुद शांति का अनुभव करना है। मैं शांति का सागर बाबा का बच्चा हूँ। तो हमारा चाल चलन स्वभाव संस्कार बाबा बाबा का गुण स्वभाव बाबा का गुण और शक्तियां जैसा बन जाएगी। तो दूसरों को भी शांति अनुभव कराए। जब हम हमारा चाल चलन स्वभाव संस्कार खुद में हम बाबा की तरह बाबा जैसे बना पाएंगे तो हमारा दूसरा आत्मा को भी हमारे चाल चलन स्वभाव संस्कार भी अनुभव दूसरा आत्मा भी करेगी। तो हमारा स्वरूप ही चुंबक तरह आकर्षित करेगा। माया को तलाक, बाबा ने कहा माया को तलाक देना। माया को तलाक देना माना संकल्पों में भी माया को स्वीकार नहीं करना। जब हम सोचेंगे कि माया कोई सोचेंगे कि माया आया है, माया कोई व्यक्ति वस्तु नहीं, लेकिन हमारा अपनी कमजोरियां व्यर्थ संकल्प ही माया है। तो हमारा सामने माया खड़ा हो जाएगी रूप में। तो जब हम बाबा के याद में रहेंगे, बाबा को साथ रखेंगे, तो माया शब्द स्मृति में भी नहीं आएगी, क्योंकि बाबा हमारा साथ है। इसका अर्थ माया को तलाक देना। ओम शांति। बोलिए गौतम भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई है कि अभी जो है कि शांति में तो हम लोग हैं, लेकिन अशांत आत्मा बहुत आएंगे और अशांति का वायुमंडल, अशांति के वाइब्रेशन जो उनके पास है वो हम लोग की तरफ आएंगे जो शांति में है। और वो क्या होंगे कि चलने में, रहने में, खाने में, कार्य करने में अशांति का वातावरण जो है वो बहुत ही गड़बड़ होगी, जो कि अवस्था में शांत अवस्था में बैठने नहीं देगी, जो आने वाले समय के बारे में बाबा ने कहा। और हम लोगों को क्या होगी, अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ता जाएगा। तो बाबा ने इसके लिए बताया इसको कैसे ओवरकम करना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि मास्टर शांति के सागर में इमर्ज होना होगा। इसकी मतलब है, ये मीनिंग है कि मनसा संकल्प द्वारा, शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति के किरण को हम लोगों को फैलाना होगा। तो इतना पावरफुल स्टेज बनाना है कि अशांत आत्मा भी अनुभव करे कि सारी जगह में यहीं पे हमें शांति मिल सकता है। फिर बाबा ने नेक्स्ट स्टेप में बताया कि शांति के स्वरूप के चुंबक बनो। मतलब इसकी मीनिंग है कि जो भी दूर से भी अशांत आत्मा जो है वो खींचता चले जाए अपने तरफ। मतलब नयनों, हम लोगों को करना क्या है कि नयनों द्वारा शांति का वरदान देना है, मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्थिति में लाना है, संकल्प द्वारा शांति के संकल्प को इमर्ज कर शांति के वाइब्रेशन को फैलाना है। ओम शांति। बोलिए गायत्री सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने सच्ची शांति विश्व में फैलाने वाली हम आत्माएं हैं यह बताया है। इसके लिए हमें अपना संकल्प लेकर चलना है कि मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, ये सदा स्वरूप इमर्ज रहे। तो मनसा संकल्प और शांत स्वरूप स्टेज, ये दोनों चारों ओर शांति के वाइब्रेशन को फैलाते रहते। जितनी मैं मत से अपने संकल्प शांति के लूंगी और जितना शांति की सीट पर, शांत स्वरूप आत्मा हूं की सीट पर सेट रहूंगी, तो मुझसे शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे और मैं शांति का चुंबक बन जाऊंगी। और शांति का चुंबक बनने से लोगों को वरदान दे पाऊंगे कि नैनो से मैं शांति का वरदान दूंगी। मुख से शांति के शब्द निकलेंगे और अशांति को मर्ज कर शांति की वाइब्रेशन चारों ओर फैलाऊंगी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं शांति स्वरूप का चुंबक बन जाऊं, अर्थात मुझ में इतनी वाइब्रेशंस आ जाएं कि मैं सबको शांति प्रदान कर सकूं। इसलिए मुझे सारा दिन आज अभ्यास करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और शांति देवा हूं। ओम शांति।
हाँ जी, बोलिए ओम ब्रह्म शांति कुमार। दीदी। हाँ जी, बोलिए। बाबा ने सबसे पहला तुम्हारे भाग्य के गीत गाए। बाबा ने कहा भी बाबा को अपने प्रेम के बंधन में बांध लो। ओम शांति दीदी। बोलिए गायत्री सिस्टर। दीदी बोल चुकी हूँ। हाँ जी, बोलिए विजय भाई। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने कहा माया को तलाक देने के लिए अपने भाग्य का सिमरन करना है। हमारा कितना बड़ा भाग्य है। भगवान को हमने लाया है, मैंने खुद लाया है और अपने प्रेम के बंधन में उनको लाया है, तो माया भाग जाएगी। और माया को तलाक देने के लिए हमेशा यही सोचना है कि हम बाप की छत्र छाया में है, हमें माया अंदर आ नहीं सकती। और इस ऐसा अनुभव करने से हम घबराएंगे नहीं और हमेशा यही सोचना है कि हम बाबा के साथ कंबाइंड रूप में है, कंबाइंड स्वरूप में है। यही स्मृति में हमेशा रहना है और अपना पर कोई भी बोझ नहीं रखना है, तो हम लाइट और माइट रहेंगे और हमेशा देही अभिमानी बनकर फरिश्ता रहना है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, बोलिए भाई जी जो हैंड रेस किया ना। ओम शांति। बाबा ने बोला कि जो भी बोझ है सब बाबा को दे दो तो फरिश्ता बन जाएंगे, फरिश्ता बनेंगे तो डबल लाइट बन जाएंगे। तो बाबा बोले कि जो भी बोझ है, जो भी समस्या है, सब बाबा को दे दो और देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना, देहाभिमान में आना अर्थात मानव बनना। बाबा ने फरिश्ता बनने के लिए हमें युक्ति बताई कि बाबा की छत्र छाया के नीचे हमेशा अनुभव करो और मन से डांस करते रहेंगे। अगर फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे, बाबा को सब बोझ दे देंगे। बाबा ने पापों से छुटकारा पाने की युक्ति बताई कि हमेशा लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित रहो अर्थात हमेशा हल्के रहो। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। बाबा हम सबको कितना नशे में याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि बहुत भोले और बहुत प्यारे बच्चे हो आप सभी, विशेष स्नेह देते हैं। भोलानाथ बाप की विशेष स्नेह की दृष्टि ऐसे बच्चों पर है। क्या इतना श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्यशाली हम हैं, ऐसा नशा क्या हमको रहता है। बाबा कह रहे हैं इस भाग्य का सिमरण कर सदा हर्षित रहो कि बाबा हमारे लिए आया है, भगवान को मैंने लाया है। भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना। क्या चाहिए, ऐसे नशे में रहो तो क्या होगा, माया भाग जाएगी। इतने नशे वाली पॉइंट, तो सदा इसी खुशी में रहे ना, तो अपने आप माया दूर से ही भाग जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, सो ये भी एक विधि हो गया माया को तलाक देने के लिए विधि। सो और कौन सा विधि है जिससे हम माया को तलाक दे सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी खुशी में ही नाचते रहो, ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, दुनिया से अब न डरो, शिव बाबा से प्यार करो। मेरे को हाँ जी, बहुत अच्छा। और जितना हम बिजी रहेंगे उतना माया बाहर जाएगी, जितना हम फ्री रहते हैं उतना माया हमारे आसपास आती है। तो बिजी रहने के लिए अपने स्वरूप और बाबा की याद में रहना बहुत जरूरी है। बाबा से ओम लगन की ओम। अग्नि तथा योगी की स्थिति में रहो, कर्म योगी बनकर कर्म करो तो माया भाग जाएगी। हाँ जी, और
जब हम ज्ञान स्वरूप की स्मृति में रहते हैं ना, तो हमको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ, शायद ऐसा करने से देखो माया आ ही जाएगी, या फिर वो परिस्थिति आने वाली है, बस माया आई की आई। तो हम पहले से ही अपने जो हमारे शक्तिशाली स्थिति है ना, कि जब जंग लड़ाई होने वाली होती है, तो अपने सब जितने भी हमारे अस्त्र शस्त्र तैयार होते हैं ना, तो उससे इसलिए पहले से ही हम जब बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, हम स्थिति को, जो भी परिस्थिति आ रही है ना, उसको पहले से ही समझ लेंगे। महसूसता आएगी कि हाँ, अब ये कुछ होने वाला है। कई बार ऐसा होता है, तो हम वैसा, जैसे कि अगर कोई आ रहा है एकदम से हमसे रिएक्ट करने, इस तरह तो झगड़ा करने, तो हम समझ ही जाएंगे कि ये आ रहा है, तो हम अपनी स्थिति कैसी बनाएंगे, शांत स्वरूप बनाएंगे कि नहीं, हमको नहीं बोलना है, हमको रिएक्ट नहीं करना है। तो उस स्थिति में भी फिर माया भाग जाएगी, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो ऐसे भी माया को भगा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बहन जी ने बोला कि तुरंत हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिस्पॉन्ड यानी सुनना और शांति से सुनना। और तो ऐसा मेरा विचार है। और कभी कभी लगता है हम माया पर, रावण पर बोलते हैं माया आई, रावण आया, लेकिन हम ही उनको इनवाइट करते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी मुझे। कभी कभी व्यर्थ से या अलबेलापन से या बाबा से दूर, जरा बाबा से दूर रहता है, तब माया आती है, ऐसा मेरा विचार है। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बोलिए कंचना बहन। ओम शांति। जैसे अगर माया अगर पुराने स्वभाव संस्कार के रूप में अगर आती है, तो उसको अब मेरी नेचर या मेरा स्वभाव नहीं बोलना, तो उसको बोलना कि मतलब यही समझना है कि मेरी नेचर तो बाप समान है, ये मेरी नेचर नहीं है, ये तो रावण की नेचर है। तो उसको परिवर्तन करना है, माया को भगाने का एक तो ये भी है। और दूसरा, अगर व्यर्थ संकल्पों के रूप में आती है, तो बाबा कहते हैं ना, उसको चाय पानी नहीं पिलाना। एक व्यर्थ संकल्प आया तो फिर और उसके आगे और उस रचना रचते जाओ। तो वो भी बाबा, तो वो भी उसके लिए भी महसूसता की शक्ति चाहिए माया को भगाने के लिए। तो उसके लिए भी उसको भी फौरन स्टॉप करके, तो वो भी हम उसको मतलब परखने की शक्ति अगर हो, तो उसको भी माया को भगा सकते हैं, व्यर्थ संकल्प को परिवर्तन कर सकते हैं समाज संकल्प में। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नमिता सिस्टर। कौन सा दीदी? जब कोई परिस्थिति या बात आए, तो तुरंत ऐसे सोचना है कि उसको माया नहीं समझना है। तो क्योंकि स्मृति में आए कि मैं तो बाबा के साथ हूँ, तो मैं बाबा के साथ हूँ, तो मेरा स्थिति कैसा होना चाहिए, तो तुरंत तो अपनी स्थिति पर अटेंशन रखना है। माया आया तो इसमें घबराना भी नहीं, तो परिस्थिति आए वो भी चल जाएगी, तो बाबा मेरे साथ है, उसको साक्षी दृष्टा बनकर बाबा के साथ उसको सामना करना है। तो बाबा शक्ति देगी कैसे उसको हैंडल करना है। तुरंत तो भी मन में ऐसे सोचने भी तुरंत अपने मन में भी बाबा के तरफ रेस्पॉन्ड आएगी कि तुझे ऐसे करना है, वो करना है, तुझे तो तेरा स्थिति बनना है, ऐसे भी होता है। तो ऐसा मैंने जब कोई परिस्थिति आता है तो मैं ऐसे करती हूँ, तो मेरा अनुभव ऐसे होता है। कौन सा? हाँ जी, बोलिए धनलक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने हमको स्वदर्शन चक्र दिया है, सदा स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो परदर्शन में हम नहीं आ सकते। और हमारा वो स्वदर्शन का चक्र का प्रभाव दूसरों में भी प्रभाव पड़ता है। हम तो परिस्थिति का निवारण करने वाले हो। सदा के लिए बाबा ने जो दिया है, अलंकार का शस्त्रधारी बनकर रहे तो बाबा ने दिया है साक्षी होकर देखो, दृढ़ता से करो और निमित्त बनकर करो। इसे हमारा शस्त्र सदा साथ रहे तो हम किसी भी बात में हम दूसरों को समाधान और उनको साल्वेशन करते हैं, खुद बसते नहीं है। सदा बाप साथ रहता है। ओम शांति। बोलिए विजय भाई। ओम शांति। निरंतर बाप की याद में रहना है और हमेशा सेकंड में
मन की एक्सरसाइज करनी 5 स्वरूप की, जैसे कि परसों बाबा ने बताया 5 सेकंड में 5 का अभ्यास कराना है और साथ साथ सुदर्शन चक्र भी घुमाना है और हमेशा सोचना है बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में हूँ तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति। हाँ जी। सो माया को जीतने के लिए ज्ञान भी चाहिए, याद भी चाहिए, है ना। सो माया मन हमारी कमजोरी। सो जब भी वो माया आती है ना, अपने आप को परखना है। सो कौन सा कमजोरी, रूट कॉज क्या है। सो उस कमजोरी के ऊपर हमें काम करनी है। जो जब तक हम काम नहीं करते तब तक माया आती रहती है, उसी परिस्थिति को लेके डिफरेंट डिफरेंट वे से आती ही रहती है। कि वही माया हमें दिखाती है हमारे में यही कमजोरी है। सो इसके लिए बाबा बोलते हैं ना, ये हम माया मेरा बेटी है बोलते हैं, क्योंकि वही हमें संपन्न बनाने के हेल्प करती है। बोलिए निपुण भाई जी। जी ओम शांति। और माया से बचने का एक साधन साक्षी दृष्टा होकर देखना किसी भी परिस्थिति को, या जो भी मनुष्य आपके सामने कोई परिस्थिति लेकर आया है उसको साक्षी दृष्टा होकर देखेंगे तो भी हम माया से बच पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है। भाई जी पोल राइज करेंगे। ओम शांति। अभी हम होमवर्क लेंगे। सदा हम यही भाग्य के नशे में रहेंगे कि बाबा हमारे लिए आए हैं, भगवान को मैंने लाया है, भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना। सो सदा यही स्मृति में रहना और पूरा दिन हम मास्टर शांति के सागर के विशेष स्वरूप में स्थित होकर हमें नयनों द्वारा शांति का वरदान देना है और संकल्पों द्वारा चारों ओर शांति की किरणें फैलानी है। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को ग्लोब के ऊपर मास्टर शांति के सागर के स्वरूप में स्थित कीजिए। मैं मास्टर शांति के सागर, मेरे आंखों से शांति की लाइट, मस्तक में शांति की लाइट निकल रही है। मेरे अंग अंग से चारों ओर शांति की किरणें फैल रही है। एक शांति का कॉर्ब रेडी हो गया, उसके अंदर विश्व के सभी अशांत आत्माओं को इमर्ज कर रही हूँ। उस कॉर्ब के अंदर तड़पती आत्माएं, अशांति आत्माएं इमर्ज हो गई। मैं नयनों द्वारा उस अशांत आत्माओं को
शांति का वरदान दे रही हूँ। उस शांति की किरणें चारों ओर अशांत आत्माओं को शांत कर रही है। उनका चित्त शांत हो रही है। वो अशांत आत्माएं उस शांति का वाइब्रेशन को अनुभव करते हुए वो फील कर रहे हैं कि यही है, यही मास्टर शांति के सागर के बच्चे, थोड़े बच्चे जो शांति का दान दे रहे हैं। ओम शांति। हैव ए गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड ओम डे शांति। ऑल गुड तपस्वी। डे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा। भाइयों को ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू देवी।